देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 जो कि एक बहुत ही ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ऑफ एक्स इक्वल 7। कहा गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, k की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड लुक होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 विद द कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म डिमिनिशिंग हो जाएगा, यही खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा वो एक्सप्रेशन एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b 0 होगा कोई दिक्कत नहीं, c 0 होगा तब भी क्वाड्रेटिक रहेगी, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a का वैल्यू k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 should not be equals to 0, that means k is not equals to -1। k की वैल्यू -1 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर k का वैल्यू -1 हुआ तो यहां पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। So k should not be equals to -1। So this is the question number 33। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें हमको एक क्वेश्चन गिवन है kx into x minus 2 plus 6 equal 0। फॉर इक्वल रूट्स k का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। पहले हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो kx के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d शुड बी इक्वल टू 0। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b स्क्वायर हुआ हमारे पास माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है k एंड द वैल्यू ऑफ c इज 6 इक्वल 0। मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 24k equal 0। We take 4k as the common, then we get k minus 6 equal 0। Here k का वैल्यू या तो 0 होगा या k का वैल्यू अगर ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हुआ, k माइनस 6 0 के इक्वल हुआ तो k का वैल्यू 6 होगा। अब यदि k का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी क्योंकि k एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। So k is equals to 6 is only solution for the given quadratic equation। So this is the question number 34। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इक्वल 0। हमें बताना है कि किस वैल्यूज के लिए इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट d is always greater than 0, means b square minus 4ac is greater than 0। b square यहाँ पर है -4 raised to the power 2 minus 4 into a का वैल्यू 1 and the value of c is k is greater than 0। तो 16 minus 4k is greater than 0। यहाँ देखेंगे k में एक लीनियर रिलेशन बना है। यदि एक क्वाड्रेटिक रिलेशन आता तो हम इसको डिस्क्रीट रूल की हेल्प से सॉल्व करते, लेकिन चूंकि सिंपली एक लीनियर रिलेशन है तो हम 4k को राइट साइड में ले जाएंगे। तो 16 इज ग्रेटर देन 4k। 4 से बोथ साइड को हम डिवाइड कर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर किसी भी इनइक्वालिटी को यदि हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। बट जब कभी हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहां हम पॉजिटिव 4 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, यहां बचेगा हमारे पास 4 इज ग्रेटर देन k, या हम कहें k इज लेस देन 4 विच इज अवर डिजायर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है
4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल 0। सिंपली सॉल्व करके हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दोनों ही मेथड से, स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों ही मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम इसको करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो x² कोफिशिएंट या 4√3 है, उसके मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म 2√3 के साथ करेंगे तो 4 2 जा 8, √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई, वी गेट 3, 8 3 जा 24। अब इस 24 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 5 आ जाए। 24 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो, वो होंगे 8 एंड 3। नाउ 4√3x², अब 5 को हम स्प्लिट करके लिखेंगे 8 माइनस 3 इंटू x माइनस 2√3 इक्वल 0। ये बन जाएगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म में से 4x कॉमन है, तो यहां बचेगा √3 इंटू एक्स प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, x ऑलरेडी कॉमन आ चुका। रिमेनिंग दोनों टर्म में से मैं √3 कॉमन लूंगा। यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है, जिसको √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। ऐसा लिखते हुए मैं √3 को कॉमन लूंगा विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का √3 कॉमन, यहां से बचेगा √3x माइनस, हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव 2 इक्वल 0। दैट मीन्स √3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4x माइनस √3 इक्वल 0। यहां पर दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, डेफिनेटली या तो पहला 0 होगा, अदरवाइज दूसरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होगा। यदि पहला 0 होता है, इफ √3x प्लस 2 इक्वल 0 हो, तो √3 का वैल्यू, √3x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -2 अपॉन √3 होगा। अब यदि दूसरा एक्सप्रेशन यानी कि 4x माइनस √3 की वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो 4x की वैल्यू √3 होगी और x का वैल्यू √3 अपॉन 4 होगी, which is our required result for question number 36। इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखेंगे उस मेथड से भी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b का वैल्यू हो जाएगा -5 प्लस माइनस √b² मीन्स 5² विच इज 25 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू होगा 4√3, तो a का वैल्यू 4√3 इंटू c का वैल्यू है माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाय 2a, दैट मीन्स 2 इंटू a का वैल्यू है 4√3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -5 प्लस माइनस √25 नेगेटिव और ये टर्म भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू √3 इंटू √3 3 होगा, डिवाइडेड बाय 4 2 आवर्स 8√3। नाउ वी हैव -5 प्लस माइनस √32 इंटू 3, ये हो जाएगा 96 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 8√3, ये बना -5 प्लस माइनस 96 एंड 25 121, और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 डिवाइडेड बाय 8√3। तो x की एक वैल्यू आएगी जब हम इस 11 का साइन पॉजिटिव लेंगे और दूसरी वैल्यू आएगी जब हम 11 का साइन नेगेटिव लेंगे। तो x का वैल्यू हुआ -5 प्लस 11 अपॉन 8√3 और x इक्वल -5 माइनस 11 अपॉन 8√3।
-5 + 11 6 upon 8 √3 x equal 6 upon 8 √3 and -5 -11 माइनस का 16 अपॉन 8 √3। तो x का वैल्यू हो गया यहाँ 2 से कैंसिल 2 3 आवर्स और 2 से 4 टाइम्स, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा √3, तो √3 अपॉन 4, दूसरी वैल्यू 8 2 आर 16 माइनस के 2 अपॉन √3। सो चाहे हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करें, रूट्स हमारे माइनस के 2 अपॉन √3 और √3 अपॉन 4 ही आएगा, या हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें, रूट हमारे तब भी यही आएंगे। सो किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x² + kx + 64 = 0 and x² - 8x + k = 0। k की किस पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए या वैल्यू के लिए ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स देंगी, ये हमको बताना है। तो रियल रूट्स की कंडीशन निकालकर लगाकर हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन के लिए भी और इस इक्वेशन के लिए भी, और जो दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा वो फाइनली हमारा सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन रियल रूट्स देने का कंडीशन हमको क्वेश्चन में कही गई है। तो फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d is always greater than equals to 0, that means b² - 4ac means k² - 4 into a का वैल्यू 1 and c का वैल्यू 64 is greater than equals to 0। That means ये हो गया k² - 256 is greater than equals to 0। Here the factor of this expression is k + 16 and k - 16 is greater than equals to 0, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर होता है, इसको हम लिखेंगे 16 स्क्वायर। अब ये लुक बनेगी x² - y² की, और वो हो जाएगा x + y into x - y is greater than equals to 0। एक इनइक्वालिटी वाले एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट रूल से निकाला जा सकता है। उसके लिए हम रियल नंबर लाइन पर इन दोनों ही रूट्स को प्लॉट कर देंगे। एक रूट इस लीनियर फैक्टर का होगा -16 और इसका जीरोस होगा, इसका रूट होगा +16। तो 16 इन दोनों में ग्रेटर है, राइट साइड में आएगा 16 और लेफ्ट साइड में आ जाएगा -16। एट वेरी राइट पार्ट पर पॉजिटिव साइन और उसके बाद ऑल्टरनेटिव साइन हम मार्क कर देंगे, पॉजिटिव रीजन, नेगेटिव रीजन, फिर से पॉजिटिव रीजन। इनइक्वालिटी हमको डिमांड कर रही है कि लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, दैट मींस या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाले रीजन हमारे सॉल्यूशन रीजन बनेंगे, दैट मींस k का वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल होगा 16 के, इस पॉइंट से राइट साइड का रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, या k का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -16 होगा, इस पॉइंट से लेफ्ट का रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा, और k इज लेस देन इक्वल्स टू -16। बट k की हमको पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, इसलिए ये वाला रीजन हमारे फाइनल सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। एक खास बात यहां देखेंगे, क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी डिमांड कर रही थी कि लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो, इसलिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 16, इसको हम सॉल्यूशन रीजन में शामिल करेंगे, क्योंकि यदि हम k की वैल्यू 16 पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड का रीजन 0 आएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मींस ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा 16 है, ये हमारे सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगा। अब यही कंडीशन हम सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस b² यानी कि -8 का स्क्वायर -4 into 1 into k is greater than equals to 0,
64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां जो इनइक्वालिटी हमारे पास है वो एक लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिस्क्रीट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रीट रूल से 2 डिग्री या उससे हायर डिग्री के इनइक्वालिटी वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। सिंपली 4k को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा 64 इज ग्रेटर देन 4k। बोथ साइड हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, या हम कहें k का वैल्यू लेस देन इक्वल हो 16 के। दैट मीन्स ये सेकेंड वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये रियल रूट्स तब देगी जब k का वैल्यू या तो 16 हो या 16 से छोटी हो। प्रश्न में हमसे कहा गया था कि दोनों ही इक्वेशन रियल रूट्स देना चाहिए, ऐसा k का वैल्यू हमको बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर ये दोनों ही इक्वेशन रियल रूट्स देंगी और वो पॉइंट है k का 16, क्योंकि ये पहले वाली इक्वेशन में ही सॉल्यूशन रीजन में शामिल है और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी ये सॉल्यूशन रीजन में शामिल है। इसलिए 16 इज द only number which is common for both the inequalities. So k should be equal to 16 for real roots of given quadratic equation. So this is the question number 37. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। k की किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट देगी वो हमको बताना है। तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d शुड बी इक्वल टू 0, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। b स्क्वायर यहां हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 एंड c का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। हियर k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 इक्वल 0। इस 48 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब ये लुक बने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर होते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट मीन्स k प्लस 4 रूट 3 इंटू 4k माइनस 4 रूट 3। अगर ये पहला लीनियर एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो, k प्लस 4 रूट 3 की वैल्यू 0 हो तो k का वैल्यू हमको मिलेगा नेगेटिव 4 रूट 3, अथवा ये दूसरा लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल हो मींस k माइनस 4 रूट 3 बिकम 0 तो k का वैल्यू हमको मिलेगा 4 रूट 3 विथ पॉजिटिव साइन। So these are the required value for which the given quadratic equation have equal roots. So this is the question number 38. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इक्वल 0 और पूछा गया है कि k के किस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये रियल रूट्स देगी। तो फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d यहां पर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स k प्लस 4 एंड k माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक इनइक्वालिटी जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, k का वैल्यू हमको फाइंड करना है, डिस्क्रीट रूल से ही हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो एक रियल नंबर लाइन लेंगे, इस रियल नंबर लाइन पर अपने इन लीनियर फैक्टर्स के रूट्स को, इनके जीरोस को हम प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। पहला लीनियर एक्सप्रेशन का जीरोस है -4, दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन का जीरोस है +4। इन दोनों में +4 ग्रेटर है, राइट साइड में आ जाएगा, -4 लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इस दो जीरोस ने हमारी इस रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन 3 पार्ट्स में से एट वेरी राइट पार्ट में हम ऑलवेज पॉजिटिव साइन लगाते हैं, उसके बाद ऑल्टरनेटिव साइन मार्क किए जाते हैं। तो इसके लेफ्ट वाले रीजन दैट मींस -4 से +4 के बीच में हम माइनस
का साइन लगाएंगे और उसके बाद -4 से लेफ्ट वाले रीजन पर हम फिर से पॉजिटिव साइन मार्क करेंगे। इनइक्वालिटी की तरफ अगर ध्यान दें तो इनइक्वालिटी डिमांड कर रही है कि लेफ्ट वाला रीजन ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। दैट मींस या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। तो जिस रीजन में पॉजिटिव साइन मार्क है वो हमारे सॉल्यूशन रीजन बनेंगे। तो के का वैल्यू या तो लेस देन इक्वल होगा -4 के अथवा के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगा +4 के। या तो इस रीजन में सॉल्यूशन रीजन मिलेगा हमको या ये रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि के की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमको बतानी है। तो चूंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है और इस रीजन में सारे ही रियल नंबर नेगेटिव होंगे, इसलिए ये रीजन रिजेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव रीजन आया हमारे पास 4 या 4 से ग्रेटर, इसमें भी हमको लीस्ट वैल्यू बतानी है। दैट मींस छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है, जो सबसे छोटी होगी और वो सबसे छोटी वैल्यू होगी 4। सो द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k is equals to 4. So this is the question number 39. आइए देखेंगे इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है 3k + 1 into x² plus twice time of k + 1 into x plus 1 equal 0। क्वेश्चन में हमको बताना है k की किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट्स रखेगी। तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। दैट मींस b² - 4ac का वैल्यू 0 होगा। b² यहां हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ k + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 3k + 1 इंटू c का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू k + 1 का होल स्क्वायर, k² + 1 + 2k माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 12k - 4 = 0। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे, 4k² + 4 + 8k - 12k - 4 = 0। तो 4 से 4 कैंसिल, 4k², 8k - 12k, we get minus का 4k becomes 0. We take 4k as the common, we get k - 1 = 0. That means k का वैल्यू या तो 0 होगा या k - 1 का वैल्यू 0 होगा, तो k का वैल्यू 1 होगा। So these are the required value for which the given quadratic equation have equal roots. इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे k का वैल्यू 0 लिया जा सकता है। तो यदि यहां पर हम k का वैल्यू 0 लगाएंगे तो x² का कोएफिशिएंट 1 बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिमिनिश नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहेगी। सो k का वैल्यू 0 यदि हम लेते हैं तो ये हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा। So this is the question number 40 और इसी के साथ ये टेस्ट सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट होता है।